अगर उनको बुखार था तो घर रेस्ट करते। मैं तो कहती हूँ आप देश से रेस्ट लीजिए, अपने पद से इस्तीफा दीजिए महाराज। मैं भी चाहती हूँ आप देश के इतने जिम्मेदार पद पे हैं, आपकी उम्र हो गई है, आप रेस्ट करें। कहा देखिए जवाब नहीं देंगे तो कौन सा मुद्दे उठाने बंद कर देंगे? तो गद्दी छुड़वा देंगे। बिल्कुल गद्दी छुड़वाएंगे। भाग्य कि मैं नेहरू जी को देख नहीं पाई, कितना कमाल की शख्सियत होगी वो कि आज तीसरा ट्रम्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन नेहरू 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 नाम की माला को बंद नहीं कर। कितना कितना कैसी शख्सियत होगी नेहरू, कैसा इंसान होंगे नेहरू कि आज भी मोदी जी रट लगाए बैठे हैं। जैसे राम 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 माला जपते ना, वैसे नेहरू 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 नमस्कार, मैं रामनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते। देखिए रामलीला मैदान और एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में चकाचक भीड़, देश भर से लोग पहुंच चुके हैं। नारा एक, गूंज एक और मुद्दा एक। इसी के साथ पूनम पंडित हमारे साथ मौजूद है। देखिए सबसे पहले हर आंदोलन में कूद जाती है पूनम पंडित, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, जवानों का आंदोलन हो। राहुल गांधी फिर से एक ही नारे पे काहे अटके हुए, कुछ आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? देखिए इस देश में ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जिनको आंदोलन से जाना जाता है। अभी तक तो मैं सोचती थी कि सत्ताधारी लोग इस बात से परेशान हैं कि पूनम पंडित आंदोलन में कूद जाएगी। पूनम पंडित को अरेस्ट करा दो, घर में हाउस अरेस्ट करा दो। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो आंदोलन से मेरे साथ जुड़ी हुई है, आज वो भी भयभीत है कहीं ना कहीं। कहीं तेरे घर बहन ईडी तो नहीं भिजवाई? इतना पैसा तुमने कमा लिया, अरेस्ट कल तो नहीं हुआ हाउस अरेस्ट? हाउस में थे ही नहीं तो अरेस्ट कहाँ से होंगे? ठीक। दूसरी बात देखिए इस देश में आप इतना कुछ चल रहा है, आप अपना घर परिवार छोड़ करके आई हुई हैं, यहाँ मेरी बात रखने के लिए नहीं आई है। मेरी बात के माध्यम से जनता की बात को आप रखने आई है। तो ये जनता की बात, सड़क से संसद तक एक ही हंगामा है, एसआईआर, वोट चोर। मोदी जी बोल लिए भैया, अमित शाह 90 मिनट की स्क्रिप्ट पढ़कर चले गए। सुलझा नहीं है 10 करोड़ का पैसा जो एक दिन का, देखिए 10 करोड़ रुपया एक दिन की संसद चलाने में लगता है, वो 10 करोड़ इनके 90 मिनट के भाषण में चला गया। लेकिन जो जनता टैक्स कर रही है उसका क्या है? बुखार में 90 मिनट बोले, भूलिए मत। देखिए अगर उनको बुखार था तो घर रेस्ट करते। मैं तो कहती हूँ आप देश से रेस्ट लीजिए, अपने पद से इस्तीफा दीजिए महाराज। मैं भी चाहती हूँ आप देश के इतने जिम्मेदार पद पे हैं, आपकी उम्र हो गई है, आप रेस्ट करें। कहा जा रहा है कि वॉकआउट कर दिया। देखिए भयभीत होकर राहुल गांधी किस सदन से निकल गए भैया अमित शाह के। देखिए अगर किसी की चीज बात का विरोध किया जाता है तो सदन से निकला जाता। आपको याद होगा 2020 में मैंने इसी चैनल पे आपके बोला था कि इस आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे। तो वही चीजें पूरी हो रही है। अब जनता की आवाज को संसद में नहीं उठाओगे तो कहाँ उठाओगे? ये बताओ कहाँ उठाओगे, कहाँ उठाओगे? अब हम जैसे लोग सड़क में, और हमारे नेता जो जा चुके एमपी एमएलए बने, अभी हम बने नहीं हैं। जो संसद में बैठे तो वो संसद में उठाएंगे, जो सड़क पे है वो सड़क वाले उठाएंगे। हम आंदोलन वाले हैं तो आंदोलन करके उठाएंगे ना। संसद चल रही है, लग रहा था कि भाई जितने भी आपके मुद्दे हैं, एसआईआर है, गवर्नमेंट ने जब सरकार ने मांग मानी थी तो पूरे 56 इंच के सीने के साथ आए थे कि भैया मांगों पर जो है अड़िग रहेंगे। पर कहीं ना कहीं चूक क्या हुई कि आपने वो 56 इंच का सीना इंच टेप डाल के नापा। मैं हैरान हूँ इस बात से। आपने वो जनता का दुख नहीं नापा। मैं उसी बात पे जा रही हूँ। तो विश्वास रखेंगे। देखिए मैं उसी बात को कह रही हूँ। मेरे देश की जो मतलब मीडिया है वो सिर्फ ये चलाती है 56 इंच का सीना, वो उसको इंच टेप डाल के नापती है, लेकिन वो जनता के दुख को नहीं नापती, महिलाओं की तकलीफ को नहीं नापती, बेटियों के बलात्कार हो गए उसको नहीं नाप रही थी। किसान आंदोलन में 700 किसानों की शहादत हुई, संसद में आवाज उठी, आज तक उस बात को नहीं उठाया गया। उनको शहीदी का दर्जा नहीं, उनके परिवार को कुछ नहीं। तो आप कितने निर्लज होगे? आपको पीड़ा समझ नहीं आती जनता क्या चाहती है? आप बस अपनी कुर्सी, अपना मोह, सत्ता, यही सब आपको चाहिए। सब आज की रैली में सारी चीजें उठने वाली हैं पूनम, आपको भी पता है। रैली हो जाएगी, लोग अपने घर चले जाएंगे वापस। क्या ये मुद्दा दब जाएगा या फिर ये मुद्दा उठा? क्योंकि सरकार का हाल आपने देख लिया संसद में कि कितने जवाब आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए जब सरकार का ये हाल है तो क्या विपक्ष अपनी जिम्मेदारी भूल जाएगा? कहाँ जाएगा? आवाज उठानी बंद कर देगा? अभी आने वाले हैं, यूपी में आएगा, अभी बंगाल में आ रहा है। कहाँ ये बताइए जनता आवाज उठाना बंद कर देगी क्या अगर विपक्ष जवाब मांगता है, सत्ता नहीं देती? नहीं ना। एक निष्पक्ष नेता, एक निष्पक्ष कार्यकर्ता, एक पार्टी के लिए संगठित व्यक्ति का काम होता है कि जो सत्ता बोल रही है बोलने दो, लेकिन आप जनता की आवाज को बुलंद करो। वही काम हम कर रहे हैं, कोई नया थोड़ी ना कर रहे हैं। क्यों? मैं उत्तराखंड वाला भाइयों यही कर रहे हो ना, कुछ और तो नहीं है। क्या आप आवाज उठानी बंद कर दोगे? क्या आप सत्ता से डर जाओगे? ये नारा गूंज रहा है, वोट चोर देखिए ये
भाई जो है ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से मैं ऑब्जर्वर उत्तराखंड हूँ, तो ये मेरे भाई इतनी दूर से आए हुए हैं। ये भी बन गई है, देखिए बधाई इसके लिए भी। धन्यवाद आपका। लेकिन ये भाई पहाड़ों में से तरक्की हो रही है कांग्रेस में, चल के आए हुए हैं। तरक्की हो रही है कांग्रेस देखिए कांग्रेस में तरक्की नहीं हो रही, ये काम की तरक्की हो रही है। कांग्रेस अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अच्छी जिम्मेदारी इसलिए देती है कि वो काम कर सकता है। आप यहाँ गद्दी छुड़वाने की बात कर रही है, वहाँ वो आपके जवाब नहीं दे पा रहे। देखिए जवाब नहीं देंगे तो कौन सा मुद्दे उठाने बंद कर देंगे? तो गद्दी छुड़वा देंगे। बिल्कुल गद्दी छुड़वाएंगे, मुद्दे उठाने बंद नहीं करेंगे। मुद्दा है ये इस देश की जनता का, महिलाओं का, नौजवानों का, किसानों का, ठीक है, ये मुद्दा है। कितने उत्तराखंड में इनकी सरकार है, किस किस ने, उन्होंने भाजपा के लोगों ने अंकिता भंडारी की आवाज उठाई थी? नहीं उठाई ना, तमाम ये लोगों ने उठाई। जीत गए बिहार, देखिए भाई परचम लहरा रहे उनका। देखिए बिहार में हमारा वोट ज्यादा आया है। डाउट है कुछ? देखिए बिल्कुल डाउट है, अभी भी डाउट है। 25 लाख वोट कटा, क्यों कटा? एसआईआर के माध्यम से। ये तो फिर आप बंगाल में भी उठाएंगे सवाल? बिल्कुल उठाएंगे। और जहां जहां जब हमारी सत्ता आती है किसी स्टेट में, हम ईवीएम के लिए जब भी बोलते हैं। अब जब ईवीएम का मुद्दा जोरों जोर से उठ गया तो इन्होंने ईवीएम को थोड़ा होल्ड करके एसआईआर के माध्यम से वोट काटा। तो पूनम बोलने का तब फायदा होता है ना जब सरकार आपकी सुन ले। चुनाव आयोग ताला लगाकर जुबान पर बैठा है। नरेंद्र मोदी नेहरू करते थक गए। देखिए फायदा बिजनेसमैन लोग देखते हैं, अब हम लोग बिजनेसमैन तो है नहीं, किसान के बालक है गांव के। अब हम लोग बिजनेस नहीं करते ना जो फायदा देखे, हम देख रहे हैं जनता का मुद्दा, जनता का फायदा, अपना नहीं देखेंगे कभी भी। मोदी जी नेहरू की गलतियां गिनवाते थक गए, आप एसआईआर करते थक गए। देखिए मेरे दुर्भाग्य कि मैं नेहरू जी को देख नहीं पाई। कितना कमाल की शख्सियत होगी वो कि आज तीसरा ट्रम्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन नेहरू 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 नाम की माला को बंद नहीं कर। कितना कितना कैसी शख्सियत होगी नेहरू, कैसा इंसान होंगे नेहरू कि आज भी मोदी जी रट लगाए बैठे हैं। जैसे राम 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 माला जपते ना, वैसे नेहरू 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 नेहरू। ये नेहरू पर ना, ये जो नारा इन्होंने दिया है वोट चोर गद्दी छोड़, इस पर सरकार की तरफ से साफ तथ्य है कि भैया हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं। वो इसलिए नहीं पड़ता ना, चुनाव आयोग उनके साथ है, चुनाव आयोग उनके साथ है। और दूध की धुले हैं या नहीं है ये भाजपा नहीं तय कर रही है, ये चुनाव आयोग कर रहा है। उनके सवालों का जवाब चुनाव आयोग दे रहा है। भाजपा में कोई, देखिए मैं घोषणा करती हूँ, भाजपा में कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता ढंग का नहीं बचा जो एसआईआर पे बोल सके, और इसलिए इस पे चुनाव आयोग बोल रहा है जो कि अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाजपा। राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा सदन में। आपने देखा कि ओम बिरला भैया चिल्लाते भड़कते नजर आ रहे हैं। जैसे राहुल गांधी खड़े होते हैं वैसी पूरी मिर्ची लगती हुई नजर। देखिए अब राहुल गांधी सच बोलेंगे तो मिर्ची लगेगी ना, ये शुरुआत है। देखिए अब शुरुआत में नहीं बोलेंगे तो सड़क पे बोलेंगे, दिल्ली के रामलीला मैदान में बोलेंगे, इस देश के कोने कोने में बोलेंगे। अब आप माइक संसद में ही बंद कर सकते ना, यहाँ कर दोगे क्या? अपनी आवाज़ उठाएंगे। राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं, जो मोदी जी को क्लियर करना चाहिए ना